साथियों, आज हम ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स समझेंगे और ग्रामर में जो मेरी वीडियो जिससे पहले अपलोडेड हुई उसे आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में खोज लीजिएगा। दोस्तों, आप अगर चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर देखिएगा। चैनल पे जो वीडियोज है वो अच्छा लगे तो आगे बढ़िएगा। तो देखिए दोस्तों, दिखा है कि ग्रामर GRAMMAR, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण होता है। और ग्रामर में हम जो आपको बताने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। दोस्तों, अगर ग्रामर की अगर बात किया जाए मित्रों, तो ग्रामर वह विद्या जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं या सीखा जाता है। ग्रामर व्याकरण कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो है हमें पूछा जाता, बहुत कुछ पूछा क्या जाता है, निष्कर्ष हमारा क्या कंक्लूजन का निकलता है। अगर निष्कर्ष की दोस्तों बात किया जाए, निष्कर्ष बोले तो निष्कर्ष हम ये समझते हैं, ये पेन मेरी नहीं चल रही है, शायद ख़राब हो चुकी है। जी बिल्कुल, इसे ड्रॉप हटा दिया जाए। चलो भैया, आप अपने स्थान पे जाओ, दूसरी पेन। तो निष्कर्ष क्या है भैया? ये भी न्यू है एकदम। निष्कर्ष अगर निष्कर्ष बात करें, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट। निष्कर्ष क्या? सब्जेक्ट, SUBJECT, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर हीड वर्ड के रूप में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरंड, इंडिफिनिट तथा शब्द के समूह का प्रयोग किया जा सकता है। इसे हम लोग सीखेंगे। जैसे क्वालिफायर, हीड वर्ड आपने सुना होगा, प्रेडिकेट सुना होगा, तो ये सब की चर्चा किया जाएगा। इस चीज़ का हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे लाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लाने की कोशिश करूँगा। पीछे ला करके मैं आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। सेंटेंस के ऊपर मेरी कई वीडियो जो हैं आप देखेंगे। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आप सेंटेंस पढ़ेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ आपको प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे आकर के आपको बता रहा हूँ। सेंटेंस की अगर बात की जाए दोस्तों, SENTENCE, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ये अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी शब्द होता है वाक्य। ठीक है भैया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वाक्य वह शब्द समूह है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है या शब्दों का सार्थक सही समूह व्यक्त किया जाता है या आता है। ठीक है भैया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वाक्य वह शब्द समूह है जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन, अगर वाक्य की रचना की बात किया जाए तो दोस्तों आप इसे लिखते आएंगे और सीखते आएंगे। बात मैं कर रहा था कि सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन, सेंटेंस SENTENCE, सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन, FORMATION, सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन, सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन की बात किया जा रहा है दोस्तों। सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन, ये देख लीजिए दोस्तों। सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन यानी इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? वाक्य की रचना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? वाक्य की रचना। ध्यान देंगे साथ ही, वाक्य की रचना। रचना या संरचना कर सकते हैं दोस्तों। संरचना आप विज्ञान में ज़्यादा मिलता होगा वर्ड, बहुत सुना जाना पहचाना है। स्टार लगाते जा रहे हैं कुमार गौरव सर की सर। तो सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन, वाक्य की रचना। वाक्य की रचना किस प्रकार से होती, कई प्रकार से होती, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया जाए। सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट होता है। दूसरा आपका प्रेडिकेट होता, पढ़े होंगे कक्षा 10, 11, 12 में। प्रेडिकेट PREDICT, प्रेडिकेट। PREDICT, प्रेडिकेट डिनोट द पर्सन ऑफ द अबाउट विच समथिंग इज सेड। और इसको हम लोग, जी सर सही है। तो सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशंस, वाक्य की रचना। वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट निकालते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे निकाला जाता है? सब्जेक्ट के अंदर आपका नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव और नेम्स, प्लेस और थिंग्स आती हैं। और प्रेडिकेट में मेन वर्ब आती प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है। हेल्पिंग वर्ब भी इसमें आती है भैया।
और ऑक्सिलरी वर्ब भी आती है, ऑब्जेक्ट आता प्लस अदर वर्ड भी आता है। तो आप लिख लीजिए इसमें क्या क्या अलग होते हैं। आपको मैं एक अलग से वीडियो जिसकी बनाया हूँ देखेंगे आप लोग। आपको आज मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने की थोड़ा सा बताऊंगा विधि, क्योंकि इससे प्रश्न में आते हैं टेट सुपर टेट में भी। जो हम लोग परीक्षाएं देते हैं इंग्लिश से रिलेटेड उसमें आती है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की दोस्तों बात किया जाए तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या कैसे होता है उसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मतलब पैरल की गई हैं, इसमें क्या चीज़ रहे तो आप अलग करेंगे, इस चीज़ को आप यहाँ पे सीखेंगे। सब्जेक्ट में दोस्तों नाउन आपका अलग होता है, भरे आई है दिल घबराया है, NOUN PRONOUN प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन यानी नाउन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों संज्ञा, इसका मतलब होता है सर्वनाम। लिखते जाएंगे, म्यूजिक भी बज रहा है, मज़ा भी में आ रहा है मुझे, आपको पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट का नाउन होता है, सब्जेक्ट में नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, संज्ञा सर्वनाम रहेगा, ठीक है दोस्तों। और ये तो इस तीर के लिए हो गया, और बीच वाली तीर तो कहाँ चली गई कोई ठिकाना नहीं है, इसका इधर आया है, यानी लेफ्ट हुआ राइट में, इसके लिए क्या आता है, इसके लिए क्या इंडिकेट करूँगा मैं, इसमें नेम भी आएगा आपका, नेम के बाद प्लेस भी आता है आपका, PLACE प्लेस भी आता है, और थिंग आती वस्तुएं, THINGS। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट आपका आया, सब्जेक्ट का मतलब आप जानिए कर्ता होता है, हिंदी में से कर्ता कहते हैं, इसका मतलब विधेय होता है, आप लोग याद रखेंगे विधेय होता है, ये है, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट कर्ता, प्रेडिकेट मतलब विधेय, और सब्जेक्ट के अंदर के अंतर्गत क्या आता है आपका, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, और नेम प्लेस थिंग आता है। नेम माने नाम, प्लेस माने स्थान, थिंग माने वस्तुएं, क्योंकि यस लगा है। इतना तो दोस्तों आता है। अब प्रेडिकेट भाई साहब के लिए क्या क्या आता है, प्रेडिकेट के लिए, ये तो सब्जेक्ट का हो गया, प्रेडिकेट भाई साहब के लिए इधर ला करके हम बता देते हैं। प्रेडिकेट में आपका आता है मेन वर्ब आता है, यहाँ से लिखते चलूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, MAIN मेन वर्ब, VERB मेन वर्ब, अब प्लस, सही बात है, इसको बदनाम करता भी है, JECT आप भी बताएंगे, सही बात है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, OTHER अदर वर्ड, WRD समझिएगा। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैं क्या ले, ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस, ये प्लस है भैया, इसको ध्यान दीजिए, प्लस, ये अदर है, OTHER अदर वर्ड, ठीक है भैया, वर्ड WORD, ये R लिखा हूँ, डबल O मत समझिएगा, ठीक है ना, WORD। और इसमें आपका क्या आता है, और भी दोस्तों इसमें आती है, मैं थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूँ आप समझिएगा, इसके नीचे लिख दूँ चलेगा ना, पंखा भी चल रहा है तो उड़ भी रहा है, इसको भैया उड़े ना, ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी दोस्तों आती है, HELPING हेल्पिंग वर्ब भी आती है आपका है, ऑक्सिलरी वर्ब भी आती है, यहीं लिख देता हूँ ध्यान से, AUXI ऑक्सिलरी, AUXILIARY होता है, ठीक ना, AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब, VERB एक ही साथ में लिखेंगे, VERB वर्ब है, ये है, ठीक ना, VERB वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका आता है, OBJECT ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा आपका, इधर मैं बता देता हूँ आपको, प्लस अदर वर्ड, OTHER अदर, WORD वर्ड, ठीक है दोस्तों, अदर वर्ड आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा आपको। एक मिनट, थोड़ा सा दफ्ती महाराज को साइड कर लेता हूँ, ठीक है, अदर वर्ड, ये तो हो गया आपका ये। इसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने के लिए मैं कुछ सब्जेक्ट पार्ट को समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जिसे आप करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको और भी एक्सरसाइज कराऊंगा। सब्जेक्ट
सबसे सब्जेक्ट समझिएगा, नहीं तो पूरा लिख देता हूँ, SUBJECT सब्जेक्ट दोस्तों, और प्रेडिकेट PREDICAT प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात चल रही है। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है हेडिंग के लिए और प्रेडिकेट लिख दिया है। ये आपका सब्जेक्ट जी हो गए, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको छांटना, मैं सेंटेंस दे दे रहा हूँ, आप छांट के बताइए, कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने लोग सही छांट पाते हैं। सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, लिखिए। ही प्लेड PLAYED, ये हो गया आपका। दूसरा लिख लीजिए दोस्तों, सी वेप्ट, वह रोई, वह खेला, वह रोई। और तीसरा सेंटेंस है स्मोकिंग, कुछ भी लिख लीजिए, स्मोकिंग, SMOKING, स्मोकिंग इज इंजरीज, INJURIOUS, इंजरियों। ठीक ना भाई, वीडियो सब देख पा रहे हैं। टू वॉक, WALK, टू वॉक इज यूजफुल। इतना का दोस्तों आप बदलने की कोशिश करिएगा। दोस्तों इस चीज़ को आप देखिएगा, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। ही प्लेड, सी वेप्ट, स्मोकिंग इज इंजरीज, टू वॉक इज यूजफुल। ये सेंटेंस हमने दिया है, कहिए तो कठिन कठिन का बना देता हूँ। चलिए भैया, ऊपर का 2 आप करेंगे दोस्तों, नीचे का मैं 2 बता देता हूँ आपके लिए। नीचे का 2 मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा प्रेडिकेट होगा। स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग जो है आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा दोस्तों। और टू वॉक भी आपका क्या होगा दोस्तों, टू वॉक भी आपका जो है सब्जेक्ट होगा मित्रों। और यह ईज से हमने अभी अभी सिखाया ना, ईज से, और ईज से ईजे देख करके आप तुरंत सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। एक चीज़ दोस्तों और, ईज देखिए, आप अगर पीछे देखते आएंगे, दोहराते आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। मैंने लिखा दिया है ना सर, प्रेडिकेट में अगर आएगा आपका दोस्तों मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब जैसे आप समझ ही रहे हैं, मेन वर्ब जैसे मेन वर्ब आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मेन वर्ब है ना दोस्तों, आपको कुछ बताना नहीं, आप कर सकते हैं, कोई खतरनाक चीज़ है नहीं। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगी आपकी, और प्लस ऑब्जेक्ट भी रहेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी। आप देख लीजिए, ये जो सेंटेंस लिखा भैया, ये ईज यूज क्या होता है, ईज होता है, एम होता है, आर होता है, सब हेल्पिंग वर्ब है। तो छाटना इतना आसान तो होता है, लेकिन एग्जाम में थोड़े से सेंटेंस बड़े रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, एक आध आपको देता हूँ यहाँ पे, इसको ट्राई कराने के लिए। प्रेडिकेट का दोस्तों थोड़ा सा लफड़ा तो नहीं है, लेकिन आप करते जाएंगे, बहुत आसान होता है। जैसे एक सेंटेंस दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, वी चूज, CHOOSE, वी चूज हिम कैप्टन, CAPTVIN, कैप्टन ऑफ द टीम, TEAM, आगे पॉइंट। ठीक, वी चूज हिम कैप्टन ऑफ द टीम, मैंने उसे टीम का कप्तान चुना। तो वी है, वी चूज हिम माने उसे कैप्टन ऑफ द टीम, टीम का कप्तान चुना। तो मतलब इसमें क्या है दोस्तों, वी तो आपका सब्जेक्ट होता ही है, वी तो आप सब्जेक्ट निकाल ही लेंगे, SUBJECT, ये तो वी आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब देखिए, चूजेन, यहीं से आप निकालेंगे, क्योंकि ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की इधर क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, तो यही है। आपका भी हो, अगर कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप निकाल नहीं पा रहे, आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर 7311170787 पे ट्रांसफ़र करेंगे। नंबर एक बार रिपीट करता हूँ, 731113 3 टाइम्स 1 70787। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और भी आपको मैं बताते चलता हूँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार मैंने वीडियो में पढ़ाई है, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा हम आपको करा रहे हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने आपको पढ़ा दिया है, और आज क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। किताबों से भी मेरे पास कई क्वेश्चंस हैं,
तो मैं चाह रहा हूँ उसे आपको प्रैक्टिस करा दूँ। तो दोस्तों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं कई बार, उससे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने की दोस्तों कोशिश आपके सामने करूँगा। मैं सेंटेंस एक लिख रहा हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों सेंटेंस मैंने एक लिखा है कि दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। दिस बॉय, यह लड़का, मतलब दिस माने यह, बॉय माने लड़का, प्लेज माने खेलता है, फुटबॉल माने फुटबॉल। दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, पढ़िए आप। दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, यह लड़का फुटबॉल खेलता है। इसको निगेटिव चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, निगेटिव में। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस चेंज माने बदलना, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, सेंटेंस माने वाक्य, इनटू माने में, अ निगेटिव वन माने निगेटिव वन में बदलना है, एक निगेटिव में बदलना है। वन का मतलब किसी एक को बदलना है, किसी एक को जो बदला गया है। दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, इसमें सही क्या है आप पढ़िए। पहला मैं लिखा हूँ दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, या दिस बॉय नॉट प्लेज फुटबॉल। इसमें देखिए प्ले, इसमें प्लेज है, ऐसा लगा है, तो हम उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे। सी देखिए, दिस बॉय नो प्लेज फुटबॉल, दिस बॉय डू नॉट प्लेज फुटबॉल। आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। द बॉय प्लेज फुटबॉल, लड़का फुटबॉल खेलता है। क्यों खेलता है ये तो हमें नहीं मालूम है भैया, लेकिन खेलता है तो कहेंगे ना खेलता है। इसमें सही क्या है आप बदलने की कोशिश करिए। देखिए हमारे कितने मित्र बदल देते हैं। द बॉय प्लेज फुटबॉल, इसका सही आंसर आप कमेंट करिएगा। और सही आंसर क्या है आप लोग देखिएगा। लाइव में आऊँगा, ज़रूर मज़ा आएगा। लाइव पढ़ाने में कुछ अलग ही मज़ा रहता है, तो कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्द मैं अपने चैनल पर लाइव पढ़ाने के लिए, इसमें लाइव अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, इसका सही क्या है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सुनिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये पहली बात टेंस हम पहचानें। सबसे पहली पहचान दोस्तों होती है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग के टीचर क्या कहते हैं, टेंस पहचानो, सेंटेंसवा पहचानिए। सेंटेंसवा क्या है, सेंटेंस क्या है भाई साहब। आप देखिए दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, लड़का, अब हम कह रहे हैं लड़का फुटबॉल खेलता है, ताते आया, तो जिस हिंदी वाक्य अंत में ताते आया तो हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम टेंस दोस्तों पकड़ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पकड़ लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपने भी पकड़ लिया ही होगा। तो जब भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये यूपी टेट 2020 का प्रश्न है दोस्तों, इसे आप हल्का मत लीजिएगा। अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो मैं किताब से उठाया हुआ प्रश्न आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। ये यूपी टेट का है, यूपी टीईटी है भाई, मत उड़ो भाई, यूपी टीईटी। तो यू टेट लिखा हूँ, हाँ पी हमने नहीं लिखा है, लिखना पड़ेगा मुझे। यूपी टेट, टीईटी टेट, ठीक भैया। तो ये उसका प्रश्न है, इसलिए दोस्तों इसे आप हल्के मत लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा। 2020 अभी जल्दी टपका है, अभी 1 साल पुराना है भैया। तो दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, देखिए बहका रहा है हम लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें कंफर्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अतः इसको निगेटिव सेंटेंस में हम रूल के अनुसार चेंज करेंगे। किसके अनुसार दोस्तों चेंज करेंगे, रूल के अनुसार चेंज करेंगे। भैया हमने आपको अपने वीडियो में पढ़ा रखी है, वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर अगर दोस्तों हम क्लियर कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर अगर दोस्तों हम बना लेते हैं, उड़ रहा पन्ना इसलिए इसको लगाना पड़ रहा है इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन ये भी तो एमबी कर रहा है। स्ट्रक्चर अगर दोस्तों हमें याद है तो हम इसकी एमबी कर देंगे। क्या करेंगे भैया, इसकी एमबी कर देने वाले हैं भाई साहब। और वो एमबी कैसे होगी आप देखिए। पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, प्लस लगाएंगे, अब प्लस डू डज लगा देंगे दोस्तों, डू और डज, DOES। सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मुझे जानवर परेशान कर देते हैं रात में पढ़ाने में, हट जाओ भाई साहब, भग जाओ। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, ये तो आपको लगेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वर्ब, मेन वर्ब आप ध्यान देखेंगे यहाँ, या मैं लिख दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वही आपका ऑब्जेक्ट और बिंदी लगाएंगे, और सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट। अब देखिए दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, चलिए दोस्तों सब्जेक्ट आपका दिस है, दिस लिख लेंगे। दिस लिखने के बाद एक वचन का है, लड़का एक का है तो एक वचन है तो डज लगेगा। तो दिस बॉय, पहले बॉय लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट बॉय भी तो है, दिस और सब्जेक्ट बॉय दोनों।
तो दिस बॉय ऐसे नहीं लगेगा, एक का लड़की एक बात, दिस बॉय, फिर डज लगेगा, नॉट लगेगा, मेन वर्क फर्स्ट फॉर्म, दिस है समझिएगा, दिस बॉय डज नॉट प्ले, पी वर्क फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे आई एस कुछ नहीं लगेगा, प्लेज, PLAY, प्ले क्या फुटबॉल है तो ऑब्जेक्ट होगा फुटबॉल है ना, फुटबॉल, BALL उसी को बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका ऐसा क्या है, इसका अनुरूप का कोई है तो मिलाइए। दिस बॉय नॉट तो रहेगा नहीं है, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, पहला तो सही मेरे हिसाब से लग रहा है, पहला। आपके हिसाब से क्या आप कमेंट करेंगे? मैंने तो बता दिया भैया, पहला मेरे हिसाब से सही है, रूल के हिसाब से पहला सही है, तो आप पहले पे सही मार देंगे। थैंक यू। यह क्वेश्चन था, हमने बताया ना यूपी टेट 2020 का, तो जो भाई ने जो बहन ने हमारा इस तरह से किया होगा उनका कतई गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए और मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ।